अध्यायः। ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि शेष नारद प्रसन्नचित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे विष्णुशिष, हे महाप्राग, हे महामति, आपने शिव की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया, तब प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए। सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए। तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? इन सब बातों और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। सोची बोले, तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्व शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुनि सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। जब उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया, वह श्रेष्ठ पतिव्रता वंदनीय पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, उस संध्या ने क्यों, कहाँ और किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया? हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुनि, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर्धान हो गया और शिव जी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या शुद्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मग्न हो गई। वह मनस्वनी कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होती है मुझ युवतियों को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर काम विलास से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मत डाला, जिसे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया है कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापिनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता और सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सब भाइयों के पति की समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ दूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता भाइयों ने काम विलास किया, उस शरीर से अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों से काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। तब वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली है। इसके बाद संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाली सर्वज्ञ ज्ञान वेद वेदांग के परगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्वनी पुत्री संध्या के पास जाओ, इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा आपने को काम विलास से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है, ऐसा विचार कर
शरीर छोड़ना, प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी। इसीलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। ही तात वह तपस्या की किसी भी प्रकार की यह को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सके वैसा करो। हे मुनि, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे और तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसीलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहाँ मान सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को और उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों में युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर ब्रह्लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों में दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी तरह जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्लोहित सरोवर तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदरपूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्र, इस निरंजन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे इसे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उस महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी जटाधारी देखकर आदरपूर्वक प्रणाम कर संध्या उस तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्रह्मन, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता में मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय काँप रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन से भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप और परम आराध्य है, उन शंभु का मन में ध्यान करो, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारण है तथा अद्वैत स्वरूप है। उन्हीं संसार के एकमात्र आदिकरण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे शुभानने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान कर, मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर, तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहाँ बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्धान हो गए। जय जय श्री शिव महापुराणी 5वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।